आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की, जो आपके फिज़िक्स जो कि क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। दैट इज़ मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इस चैप्टर में खासकर जो हमारा मेन मुद्दा होगा वो ये होगा कि इलेक्ट्रिक करंट से कैसे हम मैग्नेटिक इफ़ेक्ट को ला सकते हैं। मतलब मैग्नेटिक वाला जो प्रॉपर्टी होता है, एक मैग्नेट की क्या प्रॉपर्टी होती है। क्यों मैग्नेट मतलब कोई चुंबक जो क्या करता है, किसी भी जैसे जो मैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं, जैसे आयरन होता है, कोबाल्ट होता है, निकल होता है, उसको अपनी तरफ खींचने की प्रॉपर्टी रखता है एक मैग्नेट, वो अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो उसी तरह से ये सेम चीज़ जो है इलेक्ट्रिक करंट के द्वारा भी होती है। अब कैसे होती है, मतलब इस तरह का इफ़ेक्ट अब मतलब आयरन को या किसी भी मैग्नेटिक सब्सटेंस को अपनी तरफ खींचने का जो गुण होता है, अगर हम किसी वायर में करंट फ्लो करें तो उस वायर के आसपास भी, मतलब वो वायर भी जो है मैग्नेट की तरह काम करने लगता है, या उस वायर के आसपास जो है मैग्नेटिक इफेक्ट आ जाता है। जैसे चुंबक के आसपास मैग्नेटिक इफेक्ट होता है, जैसे मान लीजिए कोई चुंबक यहाँ पे है तो उसके आसपास कोई चीज़ रखेंगे तो एक सर्टेन एरिया में वो चीज़ों को अपनी तरफ खींचता है। तो वही सेम प्रॉपर्टी जो है, हम इलेक्ट्रिक करंट अगर किसी वायर में फ़्लो करें तो वही सेम प्रॉपर्टी आपको मिलती है, उसके आसपास मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी आ जाती है, जिसकी वजह से वो चीज़ों की तरफ खींचने लगता है। चूँकि ये इफ़ेक्ट जो आता है मैग्नेटिक वाला, ये आता है इलेक्ट्रिक करंट के फ़्लो होने की वजह से, इसलिए इस चैप्टर का नाम ही दे दिया गया मैग्नेटिक इफ़ेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। मतलब इलेक्ट्रिक करंट का, यानी वैद्युत धारा हिंदी में कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट का जो है मैग्नेटिक इफ़ेक्ट मतलब चुंबकीय प्रभाव। ये फिज़िक्स का टॉपिक है और ये क्लास 10 का टॉपिक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे जो है बोर्ड एग्ज़ाम्स में आपके क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। सो मैंने क्या किया है, मैंने खुद इसको नोट बना के तैयार कर लिया ताकि मैं आपको एक ही वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा मटेरियल दे सकूं और अच्छे से आपको समझा सकूं। सो एक एग्ज़ाम्पल मैं आपको और दूंगा कि अगर आप एग्ज़ाम्पल लेते हैं हीटिंग इफ़ेक्ट का, इलेक्ट्रिक करंट से दो तरह के इफ़ेक्ट हो सकते हैं। एक हीटिंग इफ़ेक्ट मतलब ऊष्मा, हीट मतलब गर्मी, मतलब ऊष्मा देना, हीट डेवलप करना। इलेक्ट्रिक करंट की वजह से हीट भी डेवलप होता है। आपके पास एग्जांपल है, सीधे आप प्रेस ले लीजिए, जो हम जिस प्रेस से जो हम कपड़ा प्रेस करते हैं, इस्त्री करते हैं, वो प्रेस क्या है, उस प्रेस में हम इलेक्ट्रिक करंट जब फ्लो करते हैं तो वही क्या है, वही इलेक्ट्रिक करंट क्या डेवलप करती है, कौन सा इफेक्ट लाती है, हीट का इफेक्ट। या जब हीटर जैसे होता है ना, हीटर जिस पे हम खाना बनाते हैं या उसका और भी बहुत सारा इस्तेमाल होता है, तो वो भी क्या है, इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो करने पे ही क्या होता है, वो गर्मी मतलब पैदा करता है या हीट डेवलप होती है। तो वो क्या है, वहाँ पे अगर हम देखें तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक करंट का हीटिंग इफेक्ट है। बट यहाँ पे अपन जो डिस्कस कर रहे हैं वो है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट। सो हम मैग्नेटिक इफेक्ट के बारे में पढ़ेंगे। तो मैंने आपकी सुविधा के लिए जो है पहले से ही नोट्स को प्रिपेयर कर लिया है। अब मैं इसी नोट्स के माध्यम से आपको समझाऊंगा, और आप भी चाहें तो इन्हीं नोट्स को आप वीडियो को पॉज करके नोट करके अपना भी नोट तैयार कर सकते हैं। तो चलिए हम आगे स्टार्ट करते हैं। सो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब देखिए मैंने यहाँ पे लिखा है, व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर वायर। कंडक्टर वायर मतलब जिसमें करंट फ्लो हो सके। अब अगर आप लकड़ी ले लेते हैं तो लकड़ी कंडक्टर तो हो नहीं सकता, क्योंकि लकड़ी में करंट फ्लो ही नहीं होगा। तो वो क्या है, वो कंडक्टर वायर नहीं है। सो एक कंडक्टर क्या होता है, जिससे करंट पास कर सके, जिसके थ्रू करंट जा सके, तो वो क्या है, कंडक्टर है। सो अगर आप इलेक्ट्रिक व्हेन मतलब जब इलेक्ट्रिक करंट इज पास, जब इलेक्ट्रिक करंट को पास किया जाता है, गुजारा जाता है थ्रू अ कंडक्टर वायर, मतलब एक कंडक्टर वायर से, वायर मतलब तार, जस्ट लाइक द BH वायर, सो थ्रू अ कंडक्टर वायर, देन देयर डेवलप्स, देन मतलब तब देयर डेवलप्स मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड मतलब चुंबकीय क्षेत्र बन जाता है, मतलब ऐसा एक एरिया डेवलप होता है जहाँ पे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है, मतलब खींचने की प्रॉपर्टी मैग्नेटिक सब्सटेंसेस को, जैसे मैग्नेट खींच लेता है। अराउंड द वायर मतलब अराउंड मतलब आसपास, वायर के आसपास जो है मैग्नेटिक प्रॉपर्टी आ जाती है। कब, जब हम उस वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं। दिस फेनोमेना, फेनोमेना मीन्स घटना, फेनोमेना मीन्स क्या होता है, घटना, इज कॉल्ड मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसी घटना को हम लोग मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। अब फिर से मैं आपको समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक वायर ले लीजिए, एक तार ले लिया आपने, जो आपके पास अगर तार है, वायर है, देन आप जब उसमें करंट फ्लो करेंगे, उस वायर में क्या करेंगे, करंट फ्लो करेंगे, तो आप देखेंगे कि अब वायर के आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड, जैसे लगेगा कि
वायर वायर सीधे मैग्नेट में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब वायर मैग्नेट आपको दिखेगा नहीं, ऐसा नहीं कि वायर आपके सामने मैग्नेट बन जाएगा, देयर इज़ नो दिस काइंड ऑफ मैजिक, लेकिन प्रॉपर्टीज़ आ जाएंगी, इफेक्ट आ जाएगा कि वो आसपास जो है मैग्नेट वाला प्रॉपर्टी, जैसे मैग्नेट यहाँ पे रखा है तो उसके आसपास क्या होता है, कोई भी छोटी चीज़ ले जाएंगे जो लोहे का आयरन का बना हुआ है तो उसको अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। सो इन द सेम वे ये वायर भी बिहेव करने लगेगा, इसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो किसकी वजह से, जब हम इलेक्ट्रिक करंट को इसमें फ्लो करते हैं, ये वायर है और ये मैंने क्या लिया है, ये मैंने कंपास लिया। कंपास ने आपने देखा होगा, कंपास क्या होता है, एक मैग्नेटिक निडल इसमें लगा होता है, तो मैग्नेटिक निडल इसमें है, ये कंपास डायरेक्शन बताता है, एक नॉर्थ है एक साउथ है। तो जब हम करंट को फ्लो करते हैं इस वायर में, और ये जो मैग्नेटिक कंपास है, तो आप देखेंगे, देखिए मैग्नेटिक कंपास की जो ये निडल है, ये निडल है इसमें एक तरफ नॉर्थ एक तरफ साउथ ले, क्योंकि ये भी एक मैग्नेटिक निडल है। तो जब ये जो निडल है ये तभी हिलती है जब इसको कहीं ना कहीं मैग्नेटिक फील्ड मिलता है। किसी चुंबक के पास आप इसको ले जाएंगे तो ये हिलने लगेगी, ये इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ये तभी हिलती है जब कोई मैग्नेटिक इफेक्ट काम करता है। तो जब हम वायर के पास इसको ले जाए, जैसे यहाँ पे मैंने मैग्नेटिक निडल को रख दिया, अब उसके ऊपर से मैं उसके ऊपर से वायर को पैरेलल ले जा रहा हूँ, ऐसे नीचे है ऊपर वायर जा रहा है, जैसे हमारे छत के हमारे सर के ऊपर से कोई पोल का तार जाता है वैसे इसके ऊपर हम रखे हैं। अब जब हम करंट को फ्लो करते हैं तो होता क्या है, ये मैग्नेटिक निडल हिलने लगती है, इसके अंदर डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्शन मतलब ये हिलता है, और ये हिल तभी सकता है जब इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड हो, बिना मैग्नेटिक फील्ड के ये हिल ही नहीं सकता। तो ये हिलने लगता है, तब हमने जाना कि जब हम किसी वायर में करंट को फ्लो करते हैं तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है, और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज़ और जान लीजिए, ये जो घटना है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसको सबसे पहले साइंटिस्ट ऑरस्टेड ने बताया था, OERSTED, साइंटिस्ट थे, ये साइंटिस्ट थे, इनका नाम था ऑरस्टेड। इन्होंने पहली बार जो है इसका पता लगाया था कि किसी करंट को अगर हम किसी वायर में फ्लो करें तो उसके आसपास क्या है, मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अभी मैं आगे आपको बताऊंगा मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, अभी बहुत सारे कन्फ्यूजन्स होंगे, लेकिन अब मेरे हिसाब से मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के बारे में आपको क्या कहते हैं, कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत सिंपल चीज़ है। मैग्नेटिक इफेक्ट्स नाम से अगर आप पकड़ने की कोशिश करेंगे तो यू कैन जस्ट गेट द लिंक हाउ टू अंडरस्टैंड दिस पार्टिकुलर इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। एक चीज़ और आप ध्यान दे सकते हैं, दैट इज़ कि आप देख सकते हैं मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट, मतलब ऐसा इफेक्ट जो इलेक्ट्रिक करंट की वजह से आ रहा है और वो मैग्नेटिक है। जब किसी वायर, कोई वायर ले लीजिए, उसमें जैसे आप करंट फ्लो करेंगे उसके आसपास जो है चुंबक की प्रॉपर्टी की वजह से, क्योंकि वो वायर जो है मैग्नेट की तरह काम करने लगेगा, तो उसके आसपास जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाएगा। तो यही मेन कारण है कि ये मैग्नेटिक फील्ड कब तक काम करेगा, जब तक करंट फ्लो करेगा। एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये वायर हमेशा के लिए मैग्नेट नहीं बन जाएगा, जब तक करंट फ्लो होगा तभी तक ये प्रॉपर्टी शो करेगा। ये जैसे जब तक करंट फ्लो होगा तब तक ये निडल हिलेगा, डिफ्लेक्ट होगा, इधर उधर जाएगा, जैसे करंट बंद ये इफेक्ट बंद, अंडरस्टैंड। सो ये ही क्या है, यही इफेक्ट क्या कहलाता है, मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। सो दूसरी चीज़ ये किसके द्वारा किया गया था, ये एक्सपेरिमेंट किसके द्वारा, ये एक्सपेरिमेंट करके ये फेनोमेना के बारे में पता किया गया था, और ये थे हमारे साइंटिस्ट थे ऑरस्टेड। ओके, सो नेक्स्ट वी हैव हमारे पास, अब मैं ऑरस्टेड के एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन करना चाहूँगा। जो ऑरस्टेड ने एक्सपेरिमेंट किया था वो एक्सपेरिमेंट कैसे था। एक्सपेरिमेंट में कुछ हुआ नहीं, पिछला जो फिगर था वही सेम फिगर आप कॉपी कर सकते हैं। हमने लिया एक मैग्नेटिक निडल, उन्होंने लिया, खासकर मैं तो बता रहा हूँ सिर्फ, उन्होंने लिया ये मैग्नेटिक निडल है, ये बहुत डिज़ाइन वाला नहीं है, बहुत मैंने मतलब एकदम जिस तरह का मुझे जिस तरह का आर्ट आता है मैंने वैसा ही बनाया है। इट इज़ लुकिंग जस्ट लाइक, जैसे लग रहा है कि कहीं से मैंने इसको कई जगह से जुगाड़ करके बनाया। ये लैंप का मैंने उखाड़ लिया है, इसमें मोमबत्ती लगा दिया है, जैसे लग रहा है यहाँ पे कोई बर्फ़ी लगा दिया हूँ, जस्ट लाइक दैट। सो इट इज़ नॉट दैट, ये एक्चुअली एक कंपास जो मैंने टेम्पररी बनाया है, और ये ऊपर से एक वायर जा रहा है। तो ड्राइंग पे मत जाइएगा, कॉन्सेप्ट पे जाइएगा। तो ये वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, ये ऑरस्टेड ने लिया था, और ये कंपास है मैग्नेटिक। सो जब करंट फ्लो हो रहा था तो ये डिफ्लेक्शन क्रिएट की, देखिए मैंने यहाँ पे एक तीर दिखाया इधर, एक तीर दिखाया उधर, मतलब ये सुई जो है ऐसे ऐसे हो रही थी, इस तरह, लाइक दिस। ओके, सो अब मैं इसमें लैंग्वेज भी दिया है, मैं आप इसी तरह से लैंग्वेज देख के इस एक्सपेरिमेंट को एक्सप्लेन कर सकते हैं, और मैंने बहुत ही ईजी लैंग्वेज दिया है। तो अगर आप इसको पढ़ेंगे तो आपको ईजिली यू कैन अंडरस्टैंड
what is about the experiment. So if we take, आप देख सकते हैं, if we take a magnetic compass needle which is already in magnetic meridian, so there is a particular word that is magnetic meridian. मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब वो सुई स्थिर है, एक ही जगह पे रुकी हुई है, उस पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा है, कोई भी मैग्नेटिक इफेक्ट काम नहीं कर रहा है. सो दैट कंडीशन इज कॉल्ड मैग्नेटिक मेरिडियन. मैग्नेटिक मेरिडियन मतलब एकदम नॉर्मल है, इस पर कोई मैग्नेटिक इफेक्ट नहीं है, इसलिए ये हिल नहीं रहा है. हिल नहीं रहा है इसका मतलब मैग्नेटिक मेरिडियन में है. एंड वी पास इलेक्ट्रिक करंट थ्रू अ वायर दैट इज पैरेलल टू द निडल. अब देखिए एक वायर है, उसमें हम करंट पास करते हैं जो कि क्या है, ऊपर है, निडल के ऊपर है. जैसे सर के ऊपर कोई वायर हम लोगों के जाए, वैसे इसके ऊपर ये वायर पैरेलल जा रहा है, मतलब एकदम समानांतर जैसे कहते हैं जा रहा है. व्हेन वी पास द करंट, हम जब करंट को फ्लो करते हैं इन द वायर मतलब तार में, द निडल गेट्स डिफ्लेक्टेड. डिफ्लेक्टेड मतलब डिफ्लेक्ट होना, ऐसे ऐसे होना. सो द करंट इन द वायर गेट्स डिफ्लेक्टेड व्हेन वी. ये एक्सपेरिमेंट किसने किया था? ये एक्सपेरिमेंट जो मैं आपको बता रहा हूँ ओरेस्टेड ने पहली बार किया था. तब उनको पता चला था कि इलेक्ट्रिक करंट की वजह से मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है. व्हेन वी चेंज द डायरेक्शन ऑफ करंट, मान लीजिए आप करंट, मान लीजिए तार को आपने ऊपर ही रखा है. जब तार को आपने इसके ऊपर रखा था और करंट आप इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में फ़्लो कर रहे थे, तो मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे कि ये इधर, मतलब ये जो निडल है ये इधर जा रही थी, इधर ऐसे, ये इधर आ रहा था, इधर आ रहा था. लेकिन अगर तार को आप ऊपर ही रखें और करंट को इधर से न फ्लो करके बल्कि इधर से फ्लो करें, तो इसका डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाएगा. अब ये ऐसे इधर मार रहा था ना, अब ये अगर आप ऊपर ही तार करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो ये इधर डिफ्लेक्ट होगा, मतलब ये इधर आएगा ऐसे. मतलब अगर एक इधर से ऐसे, जैसे मान लीजिए ये है, ऐसे हो रहा था ना, अगर करंट का डायरेक्शन बदल देंगे तो वो ऐसे इधर आने लगे, ऐसे करने लगा, इस तरफ डिफ्लेक्शन होगा. तो ये होता है. और मान लीजिए आप करंट का डायरेक्शन ना बदलें, करंट को ऐसे ही रहने दें, लेकिन अगर इसको ऊपर की जगह नीचे रखेंगे, जैसे मैंने कंपास जो निडल है उसके ऊपर रखा है वायर को, लेकिन इसी वायर को अगर हम नीचे कर दें और डायरेक्शन करंट का वही रहे, तब भी क्या होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा. मतलब अगर उधर डिफ्लेक्ट हो रहा था ऐसे ऐसे, तो इधर होने लगेगा. तो ये थोड़ा सा डिटेल नॉलेज है, आपको इस पर ध्यान देना चाहिए. सो व्हेन भी, हाँ, तो यही मैंने इसका ही पूरा कॉन्सेप्ट था. इसमें लैंग्वेज जो मैंने आपको दिया है ये आप इसको पढ़ सकते हैं. दिस इज़ एवरीथिंग. मैंने जो कहा है वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दिया है. अब देख सकते हैं आप, देयरफॉर बाय दिस एक्सपेरिमेंट ओरस्टेड प्रूव्ड दैट. ओरस्टेड ने इससे क्या साबित किया, क्या सिद्ध किया, क्या प्रूव किया? इन्होंने कहा, इन्होंने लास्ट में कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष निकाला. इनका रिजल्ट क्या था एक्सपेरिमेंट करने का, वो देखिए. व्हेन वी फ्लो मतलब जब हम फ्लो करते हैं इलेक्ट्रिक करंट, मतलब इलेक्ट्रिक करंट थ्रू एनी कंडक्टर वायर, किसी कंडक्टर वायर में अगर हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं, देन मतलब तब देयर डेवलप्स, वहाँ पे डेवलप होता है मैग्नेटिक फील्ड. मतलब एक फील्ड मतलब क्या होता है, कोई एरिया, और वहाँ पे कौन सा एरिया बन जाता है, मैग्नेटिक. मतलब वहाँ पे चुंबक वाला इफेक्ट काम करता है. कोई भी लोहे की चीज़ या कोई भी मैग्नेटिक सब्सटेंस जाएगा तो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाएगा. मैग्नेटिक फील्ड नियर द वायर, मतलब वायर के आसपास. ऐसा नहीं कि वायर यहाँ पे मैं करंट फ्लो कर रहा हूँ तो अमेरिका में मैग्नेटिक फील्ड डेवलप होगा, नथिंग लाइक दैट. उसके आसपास ही, उसके आस पड़ोस में, उसके एकदम करीबी एरिया में, मतलब जहाँ पे जैसे वायर है, जैसे मान लीजिए दिस इज़ वायर, आपने करंट फ्लो किया तो इसके आसपास जो ये वाला एरिया दिख रहा है आपको, यहाँ पे ये सब जो है मैग्नेटिक फील्ड डेवलप है, यहाँ पे मैग्नेटिक इफेक्ट काम करेगा. ओके, सो यही मैग्नेटिक फील्ड नियर द वायर ड्यू टू विच द निडल डिफ्लेक्ट्स. और चूँकि मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है करंट को फ्लो करने पे वायर में, इसी की वजह से जो वायर के पास जो मैग्नेटिक कंपास रखा रहता है, जैसे पिछले वाले में था, उसकी जो निडल में जो उसकी सुई है, जो मैंने बर्फ़ी की तरह बताया था, वो डिफ्लेक्ट होती है. डिफ्लेक्ट मतलब इस तरह से करती है, डिफ्लेक्शन होता है. सो दिस इज़ ओवरऑल आइडिया अबाउट ओरस्टेड एक्सपेरिमेंट. अब उसके बाद जो है अगला टॉपिक है. अब यही देखिए, ओरस्टेड का जो एक्सपेरिमेंट हुआ तो मैग्नेटिक कंपास का डिफ्लेक्शन किधर होगा, डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन, जो मैग्नेटिक कंपास है जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया, ये जो मैग्नेटिक कंपास है, इसका ये जो ऊपर निडल है, इसका डिफ्लेक्शन इधर होगा कि इधर होगा, इसका डायरेक्शन पता करने के लिए एम्पियर जो साइंटिस्ट थे, उन्होंने एक रूल दिया. उन्होंने क्या दिया, एक रूल दिया जिसको हम एम्पियर्स स्विमिंग रूल कहते हैं. मतलब इन्होंने तैरने के
बेस पे तैरने, जो आदमी कोई भी अगर पर्सन तैरता है तो उसके हिसाब से उससे कंपैरिजन करके इन्होंने डायरेक्शन निकालने का एक नुस्खा निकाला, जिसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सो द एम्पियर्स स्विमिंग रूल। तो एम्पियर्स के स्विमिंग रूल से क्या करते हैं, इसका यूज़ क्या है? इसका यूज़ ये है कि जब किसी वायर में हम इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं, जैसे मान लीजिए अभी जो मैंने ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट बताया, या अभी तक मैं पहले समझा ही रहा हूँ कि किस प्रकार से हम किसी वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं और मैग्नेटिक इफेक्ट डेवलप होता है, और जिसकी वजह से पास में रखा मैग्नेटिक कंपास की जो निडल है वो डिफ्लेक्ट करती है। तो उसका मैंने आपको भी बताया कि तार को अगर ऊपर रखेंगे तो ऊपर से अगर नीचे कर दें तो डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है, या इलेक्ट्रिक करंट का डायरेक्शन बदल दें, चाहे ऊपर ही रखें, बस डायरेक्शन बदल दें तो भी डिफ्लेक्शन का डायरेक्शन बदल जाता है। तो उसी डायरेक्शन को जानने के लिए, पता करने के लिए हमें कोई रूल चाहिए, जो रूल दिया गया था एम्पियर जी के द्वारा, जिसको कहते हैं एम्पियर स्विमिंग रूल। अब देखिए मैंने इस पर नोट लिखा है आपको समझने के लिए। दिस रूल इज़ यूज्ड, ये रूल क्या है, इज़ यूज मतलब प्रयोग किया जाता है, टू फाइंड मतलब पता करने के लिए, द डायरेक्शन ऑफ डिफ्लेक्शन ऑफ मैग्नेटिक निडल। किसका डायरेक्शन, किसका डिफ्लेक्शन मतलब डिफ्लेक्ट होने का, किसका, मैग्नेटिक निडल जो कंपास में होता है। व्हेन इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द वायर नियर इट, जब किसी इलेक्ट्रिक वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास किया जाता है तो उसके आसपास जो निडल होता है, मैग्नेटिक कंपास का, उसके डिफ्लेक्शन के डायरेक्शन को निकालने के लिए हम एम्पियर्स के स्विमिंग रूल का यूज़ करते हैं। अब ये रूल क्या है, इस पे आइए देखते हैं। एज पर दिस रूल, इफ़ एनी पर्सन इज स्विमिंग, मान लीजिए कोई आदमी क्या है, तैर रहा है। पहली चीज़ तो ये हो गई, क्योंकि स्विमिंग है तो तैरेगा। इन द रिवर मतलब नदी में, कहीं भी तैर सकता है, टब में पानी डाल के अगर छोटा आदमी तैर सकता है, या देयर आर सो मेनी ऑप्शंस टू स्विम। सो इफ़ एनी पर्सन इज स्विमिंग इन द रिवर इन सच अ वे, इस प्रकार, दैट कि ही इज स्विमिंग, वो तैर रहा है, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ करंट, एंड हिज हेड इज इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक कंपास, मतलब नॉर्थ पोल, मतलब उसके सिर का जो डायरेक्शन है वो नॉर्थ पोल की तरफ है। मतलब सुई में एक साउथ होता है, एक नॉर्थ होता है। तो आदमी किस दिशा में तैर रहा है, जिस दिशा में वायर में करंट जा रहा है, और उसका सर किस तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है मैग्नेटिक कंपास के। ठीक है, मैंने आगे फिगर बनाया भी, आप क्लियर हो जाएगा। देन द नॉर्थ पोल ऑफ द निडल विल डिफ्लेक्ट, मतलब डिफ्लेक्ट करेगा, मतलब इधर उधर होगा, ऐसे ऐसे होता है ना, टूवर्ड्स द लेफ्ट हैंड ऑफ द पर्सन। अब देखिए रूल ये क्या है, देखिए ठीक है आपको लग रहा होगा थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, थोड़ा सा टफ है, बट इट इज़ नॉट दैट एट ऑल। अब कैसे, आपके पास फिगर है, देखिए कोई आदमी तैर रहा है, सॉरी इसमें ड्राइंग पे मत जाएगा, ड्राइंग में बहुत सुंदर बनाता हूँ, इस तो कुछ है ही नहीं। तो ये आदमी देखिए तैर रहा है, एक स्मार्ट पर्सन है ये, जो नदी में तैर रहा है, ये रिवर है मान लीजिए। तो देखिए ये जो मैंने ये लाइन खींच के जो ऐसे मारा है, ये वायर को मैं शो कर रहा हूँ। तो जिस तरफ करंट किस तरफ फ्लो हो रहा है, तीर इस तरफ है तो करंट इसी तरफ फ्लो हो रहा है, और ये आदमी तैर भी इसी तरफ रहा है। और ये मैग्नेटिक कंपास है, ये पहले अवस्था में ऐसे था, ये डिफ्लेक्ट होकर उधर गया है, तो पहले से सीधा था। अब इस आदमी का सर किस तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ है। तो अगर ये आदमी उसी दिशा में तैर रहा है जिस दिशा में, जिस डायरेक्शन में करंट का फ्लो हो रहा है, और इसका सर क्या है, नॉर्थ पोल की तरफ है, तो ये डिफ्लेक्शन जो सुई का है, ये सुई किस तरह डिफ्लेक्ट करेगी, उस आदमी के लेफ्ट हैंड की तरफ। तो लेफ्ट हैंड किधर है, इधर है, इसका मतलब क्या है, मैग्नेटिक सुई उधर जाएगी। तो यही क्या है, मैग्नेटिक, और यही एम्पियर स्विमिंग रूल है। फिर से मैं आपको बता दे रहा हूँ कि कोई इंसान नदी में तैर रहा है, अगर तैर रहा है, और उसकी जो तैरने की दिशा है, उसके तैरने की जो दिशा है, वो जिस तरफ करंट फ्लो होता है वायर में, जिस तरफ वायर में करंट फ्लो होता है उसी तरफ वो तैर भी रहा है, और उसका सर नॉर्थ पोल की तरफ है, किस तरफ है, नॉर्थ पोल की तरफ। तो हमेशा जो मैग्नेटिक नीडल है वो उसके बाएं हाथ की तरफ डिफ्लेक्ट होगी। दैट इज़ द एम्पियर स्विमिंग रूल। इसका यूज़ क्यों होता है, बस कंपास के डिफ्लेक्शन, जो नीडल का डिफ्लेक्शन होता है उसके डायरेक्शन को निकालने के लिए। अब नेक्स्ट देखिए, तो यहाँ तक क्लियर है। अगला है, आप नोट भी बना सकते हैं यहाँ से क्लियरली, बस वीडियो को पॉज करिए, जैसे है ऐसे। सो आप वीडियो को पॉज कर सकते हैं, वीडियो रुक जाएगा, आराम से इसको उतार सकते हैं। देन यू कैन रिवाइज इन द नेक्स्ट डेज। आप जब भी आपको लगे कि आपको भूल रहा है तो आप इसको रिवाइज़ कर सकते हैं। और जब भी रिवाइज़ करिए आप लिख के रिवाइज़ करिए, क्योंकि एक बार लिखना 100 बार पढ़ने से भी ज़्यादा मायने रखता है। सो कॉन्सेप्ट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। अब देखिए मैं बार बार
एक वर्ड बोल रहा था, अभी अभी तक बोलता आया हूँ, मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। मैं बार बार बोल रहा हूँ कि जब किसी वायर में हम करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड डेवलप हो जाता है। अब उसी मैग्नेटिक फील्ड का कॉन्सेप्ट मैं आपको समझाने जा रहा हूँ। देखिए पहले समझ लीजिए, देखिए ये एक मैग्नेट है। क्या है ये? एक मैग्नेट है जो चॉकलेट की तरह है। सो यहाँ पे ये मैग्नेट में क्या होता है, दो पोल होते हैं, एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है। तो जब इस मैग्नेट को मान लीजिए मैंने कहीं सरफेस पे रख दिया, मान लीजिए मैंने टेबल पे रख दिया इसको, तो इसके आसपास, मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ ज़मीन पे ही, ऊपर भी, इस मैग्नेट के ऊपर भी, इस मैग्नेट के आसपास भी एक सर्टेन एरिया, ऐसा नहीं है कि ये लगेगा यहाँ पे रखा है तो ये इसका असर जो है ऑस्ट्रेलिया तक होगा, ऐसा नहीं। बस आसपास इसके कुछ दूर तक, जैसी इसकी कैपेसिटी हो, तो इस मैग्नेट के आसपास इसके अंदर एक क्षमता, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मतलब क्या, मैग्नेटिक फील्ड वो फील्ड होता है जहाँ पे हम जब कंपास को ले जाते हैं तो निडल क्या है, डिफ्लेक्ट होती है। निडल क्या होती है, डिफ्लेक्ट होती है। अब जैसे यहाँ पे कंपास मैंने रखा है, डिफ्लेक्ट हो रही है, यहाँ रखूँगा तो नहीं डिफ्लेक्ट होगी, हिलेगी ही नहीं, मैग्नेटिक मेरिडियन में आ जाएगी, बिल्कुल स्टॉप हो जाएगी, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड से बाहर है, इसके मैग्नेटिक फील्ड से क्या है, बाहर है। लेकिन जब तक अंदर है तब तक ये यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, यहाँ रखेंगे, थोड़ा इससे ऊपर उठा के ऐसे ऊपर उठा लेंगे, तब भी निडल की सुई क्या होगी, डिफ्लेक्ट होगी। और अधिक ऊपर उठा लेंगे मान लीजिए, तो क्या होगा, अगर इसके मैग्नेटिक फील्ड से बाहर हो जाएगा मैं कंपास, तो वो नहीं हिलेगा। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब इसकी डिफिनीशन देखिए। मैग्नेटिक फील्ड मतलब जहाँ तक, जिस एरिया तक, चाहे ऊपर चाहे नीचे चाहे आसपास, जहाँ तक ये मैग्नेट अपना मैग्नेटिक इफेक्ट दिखा सकता है, अपने चुंबकीय गुण को दिखा सकता है, जहाँ तक ये मैग्नेटिक निडल को हिला सकता है, डिफ्लेक्ट कर सकता है, उस स्पेस को या उस एरिया को हम किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं, जो उसके द्वारा डेवलप होता है। तो मैंने देखिए डेफिनेशन में लिखा है, द स्पेस, स्पेस मतलब ऊपर नीचे हवा में चाहे कहीं भी हो, एरिया मतलब सिर्फ सरफेस पे होगा, लेकिन स्पेस मतलब उसके आसपास भी। सो द स्पेस अराउंड अ मैग्नेट, एक मैग्नेट के चारों ओर एक स्पेस, अंडर विच, जिसके अंदर, अंडर विच मतलब जिसके अंदर, द मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस, इन्फ्लुएंस मतलब क्या होता है, प्रभाव, मैग्नेटिक मतलब चुंबकीय, जिसके अंदर वो चुंबकीय प्रभाव कैन बी एक्सपीरियंस, मतलब एक्सपीरियंस मतलब महसूस किया जा सकता है, कैन बी मतलब किया जा सकता है, इज कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ मैग्नेट। अब देखिए एक मैग्नेट है, उसके आसपास का स्पेस, स्पेस मतलब उसके ज़मीन के आसपास भी, उसके ऊपर भी, उसके नीचे भी। अगर हवा में कोई मैग्नेट रख दिया, जैसे मैं ये कोई मैग्नेट है, मैंने इसको हवा में रख दिया, तो इसके चारों ओर आसपास का जो एरिया है, जहाँ पे आप, उस आसपास का वो एरिया जहाँ पे आप मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस मतलब मैग्नेटिक इफेक्ट, इन्फ्लुएंस मतलब प्रभाव, मैग्नेटिक इफेक्ट या मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को एक्सपीरियंस किया जा सकता है। और एक्सपीरियंस कैसे करेंगे आप, मैग्नेटिक नीडल को या मैग्नेटिक कंपास को उसके पास ले जाके, आप उसके पास ले जाएंगे तो वो डिफ्लेक्ट करेगा जो उसकी नीडल है। इसका मतलब क्या, आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं कि वहाँ पे मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस है। तो अगर आप मैग्नेटिक इन्फ्लुएंस को आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, सो दैट इज कॉल्ड, दैट फील्ड एंड दैट स्पेस इज एक्चुअली कॉल्ड मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द मैग्नेट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है मैग्नेटिक फील्ड का। अब देखिए मैग्नेटिक फील्ड में दो चीज़ें होती हैं, जैसे आप मैग्नेटिक फील्ड पढ़ेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड भी अपने साथ दो तीन चीज़ों को तो लेके आएगा ही। तो मैग्नेटिक फील्ड क्या है, अब मैग्नेटिक फील्ड के साथ दो चीज़ें जुड़ती हैं, एक तो उसका डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा डायरेक्शन होता है, और दूसरी चीज़ इंटेंसिटी, उसकी तीव्रता, इंटेंसिटी मतलब उसके अंदर कितना कैपेसिटी, कितना दमदार है मैग्नेटिक फील्ड जो है, उसका कितना डेवलप है। वैसे कुछ मैग्नेट होंगे जो किसी, अब जैसे छोटा सा आप लोहे का टुकड़ा रखेंगे तो वो धीरे से खींचेगा, कुछ मैग्नेट होते हैं बहुत तेज़ी से खींचेंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों की इंटेंसिटी अलग अलग है। अलग अलग मैग्नेट जो है अलग अलग मैग्नेटिक फील्ड की कैपेसिटी रखते हैं, उसकी इंटेंसिटी रखते हैं। और ये भी जान लीजिए, एक सेम मैग्नेट, जैसे मान लीजिए मैग्नेट रखा है, इसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड है, तो हर इस फील्ड के हर एक पॉइंट पे, जितने पॉइंट आप ले लीजिए, हर एक पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंटेंसिटी दोनों ही अलग होगा। फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ कि अगर एक मैग्नेटिक फील्ड है, किसी मैग्नेट का मैग्नेटिक फील्ड होगा ही, तो इसके इस फील्ड में हर एक पॉइंट, चाहे जितने भी पॉइंट आप, क्योंकि ये पॉइंट तो बहुत सारे होंगे, और हर पॉइंट पे, फिर से सुनिए, हर पॉइंट पे इस मैग्नेट के मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंटेंसिटी अलग अलग होता है। ये दो चीज़ें होती हैं जो आपको ध्यान में रखनी है। उसके बाद अब डायरेक्शन एंड इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड,
अब देखिए मैं पढ़ता हूँ, अब पहले डायरेक्शन को देखिए। एट एवरी पॉइंट इन द मैग्नेटिक फील्ड, वही जो मैंने समझाया वही मैंने लिखा है, फील्ड ऑफ अ मैग्नेट देयर इज़ अ सर्टेन डायरेक्शन एज वेल एज इंटेंसिटी ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड, मतलब कुछ फिक्स डायरेक्शन होगा और इंटेंसिटी होगी। अब देखिए ये क्या है, ये मैंने एक फिगर जनरली बना दिया है। देखिए कोई भी मैग्नेट है जिसमें नॉर्थ पोल साउथ पोल है, तो नॉर्थ पोल से क्या होता है, मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स निकलती हैं। ये लाइंस क्या है, ये इमेजिनरी लाइंस, इसके बारे में भी मैं डिस्कस करूंगा आगे, मेरा अगला टॉपिक होगा मैग्नेटिक लाइंस ऑफ फोर्स, लेकिन पहले मैं मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन और इंटेंसिटी बता रहा हूँ। तो ये इस तरह से लाइन्स निकलती हैं जो नॉर्थ से निकलती हैं साउथ में जाती हैं, और ये यहीं से आगे भी बढ़ती हैं, यही इसी में साइकिल बनाती रहती हैं, यही ऐसे से घूमती रहती हैं ये ढेर सारी लाइंस। तो अगर ये मैग्नेटिक फील्ड, अब जैसे यहाँ पे आपने एक कंपास रखा इसके मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ही, तो ये कंपास डिफ्लेक्शन शो करेगा, ये डिफ्लेक्शन शो करेगा। तो जिस तरफ ये डिफ्लेक्शन शो करेगा, जिस तरफ इसकी सुई की दिशा हो जाएगी, वही क्या होता है उस पॉइंट पे, कहाँ पे, उस पॉइंट पे जहाँ पे ये रखा गया है, उस पॉइंट पे क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन बताएगा। मतलब साउथ से नॉर्थ की तरफ